अरे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति और श्रृंगार के दोहों का अध्ययन करेंगे। अगला दोहा देखिए। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयन नहीं सो बात। मीनिंग देखिए, नटत माने मना करना और भवन माने होता है घर या भवन। देखिए, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयन नहीं सो बात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, देखो किस चतुराई से ये दोनों नायक नायिका। हे सखी, देखो किस चतुराई से ये दोनों नायक नायिका, गुरुजनों से भरे हुए भवन में आंखों से अपने अभीष्ट की सारी बात कर लेते हैं। गुरुजनों से भरे हुए भवन में आंखों से अपने अभीष्ट की सारी बात कर लेते हैं। कभी खींचते हैं यानी अर्थात क्रोधित होते हैं, फिर कभी मेल कर लेते हैं। कभी एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं, फिर कभी मेल कर लेते हैं। कभी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी लज्जित हो जाते हैं। कभी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी लज्जित हो जाते हैं। अगला दोहा देखिए। कर लय चूम चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट, लही पाती पिय की लखति, बाचति धरति समेट। कर माने हाथ, उर माने हृदय, पाती माने पत्र। उर माने हृदय और पाती माने पत्र। देखिए, कर लय चूम चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट, लही पाती पिय की लखति, बाचति धरति समेट। बिहारी लाल जी कहते हैं कि प्रियतम द्वारा भेजे गए पत्र को प्राप्त कर नायिका अत्यंत प्रसन्न है। प्रियतम द्वारा भेजे गए पत्र को प्राप्त कर नायिका अत्यंत प्रसन्न है। वह उस पत्र को संभाल कर रख लेती है। वह उस पत्र को संभाल कर रख लेती है। अतः वह सभी इंद्रियों से उसका स्वागत करती है। अतः वह सभी इंद्रियों से उसका स्वागत करती है, उसका सम्मान करती है, उसका सम्मान करती है। नायक का पत्र मिलने पर प्रेषित पत्रिका से नायिका की जो दशा हुई, नायक का पत्र मिलने पर प्रेषित पत्रिका से नायिका की जो दशा हुई, उसका वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। उसका वर्णन करती हुई एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि प्रियतम की चिट्ठी पाकर, कि प्रियतम की चिट्ठी पाकर वह उसे हाथ में लेकर चूमकर, वह उसे हाथ में लेकर चूमकर सिर में चढ़ाकर सम्मान करके, सिर में चढ़ा के सम्मान करके आलिंगन का अभिनय करते हुए, आलिंगन का अभिनय करते हुए हृदय से लगाकर और बाहों में छुपाकर उसे देखती है। हृदय से लगाकर और बाहों में छुपाकर उसे देखती है, पढ़ती है और फिर अच्छी प्रकार संभाल करके रख लेती है। पढ़ती है और फिर अच्छी प्रकार संभाल करके उसे रख लेती है। अगला दोहा देखिए। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे, बढ़ो उजियारो गेह। दीप शिखा माने दीपक की लौ, बढ़ाए हूं यानी बुझाने पर भी, और गेह माने घर। देखिए, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे, बड़ा उजियारो गेह। बिहारी लाल जी नायिका के अंगों की चमक की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। बिहारी लाल जी नायिका के अंगों की चमक की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। नायिका ने अपने प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं कि
नायिका ने अपने प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं। दीप शिखा अर्थात दीपक की लौ के समान, दीपक की लौ के समान उसके अंगों की आभा अर्थात चमक, दीपक के लौ के समान उसके अंगों की चमक रत्नों में झलकती है, रत्नों में झलकती है और सारे कक्ष में फैल जाती है, और सारे कक्ष में फैल जाती है। यह प्रकाश इतना अधिक है, यह प्रकाश इतना अधिक है कि दीपक बुझा देने पर भी कक्ष पूरी तरह से जगमगाता रहता है। यह चमक या यह प्रकाश इतना अधिक है कि दीपक बुझा देने पर भी कक्ष पूरी तरह से जगमगाता रहता है। अगला दोहा देखिए। सहज सेत पचतोरिया पहिरत अति छवि होती, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। दीप माने दीपक और जगमगात माने चमकना। देखिए, सहज सेत पचतोरिया परिहत अति छवि होती, जल चादर के दीप लो जगमगाती तन ज्योति। बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करती हुई उसकी सखी कहती है, नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करती हुई उसकी सखी कहती है कि उस अपूर्व सुंदरी का गौरवर्ण यानी गोरा रंग, उस अपूर्व सुंदरी का गोरा रंग, शरीर झीनी 5 तोले की अर्थात महीन साड़ी में बहुत सुंदर दिखाई देता है। सखी कहती है कि उस अपूर्व सुंदरी का गोरा रंग, उस अपूर्व सुंदरी का गोरा रंग का शरीर झीनी, झीनी अर्थात बहुत पतली 5 तोले की महीन साड़ी में बहुत सुंदर दिखाई देता है। उस झीनी साड़ी में उसके शरीर की कांति उसी प्रकार चमकती है, उस झीनी साड़ी में उसके शरीर की कांति उसी प्रकार चमकती है जैसे जलकुंड के नीचे सतह पर, जैसे जलकुंड के नीचे सतह पर दीपक की पंक्ति जगमगा रही हो, जैसे जलकुंड के नीचे सतह पर दीपक की पंक्ति जगमगा रही हो। अर्थात भाव यह है कि नायिका की साड़ी जल के फव्वारे के समान है, कि नायिका की साड़ी जल के फव्वारे के समान है और उसके अंदर से उसका गोरा शरीर, गोरा रंग दीपक के प्रकाश में, और उसके अंदर से उसका गोरा रंग दीपक के प्रकाश के समान चमकता है। उसका गोरा रंग दीपक के प्रकाश के समान चमकता है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस, अलंकार उपमा अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा छंद है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज यही 4 दोहे। सभी बच्चे इनकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।